हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आम टीकम जी, क्या हाल है सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये देखिए जी, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। आज बच्चों के स्कूल खुल गए थे और ये मैं उनका नाश्ता बना रही थी। आज एक ही अंडा बॉईल किया है। हस्बैंड को मैंने कहा आपने डेली अंडा नहीं खाना, बीपी हाई होता है। तो ये बच्चों के लंच बैग वगैरह रेडी कर दिए थे, इनकी पानी की बोतलें रेडी कर दी थी। और अब मैं इब्राहिम को उठा रही थी। इब्राहिम लिटिल बिट सैड था आज, लेकिन फिर खुश हो गया था। ये देखें रेडी हो गया है। और मेरे कुछ ऑर्डर्स वगैरह आए हुए थे, वो भी मैंने पैक करके रख दिए थे। ये देखें सारा कुछ सजा के जो है वो डोर के सामने रख दिया गया है। अब जो है ये जो ऊपर वाले दो ऑर्डर्स होंगे वो हस्बैंड ले जाएंगे, ये डिस्पैच कर देंगे। और बाकी जो है वो हमने डिलीवरी बुक करवाई हुई है, तो वो आज आके किसी भी टाइम आके ले जाएंगे। तो ये है जी आज का वेदर बाहर का। मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। आज इस तरह था जैसे कि बारिश होगी, इतना मतलब बादल भी आए हुए थे लेकिन बारिश हुई नहीं। और उसके बाद ऐसी धूप निकली है ना, वो भी मैं आपको आगे जाके ना उसका भी शॉट दिखाऊंगी। ज़रा बच्चों को भेज लूँ। बच्चों को भेजा है तो मैंने कहा था मैं ज़रा रेस्ट करूँगी, पर मेरी मानो उसी वक्त उठ गई है। उसको भी तैयार करके नीचे लेके आई। फिर मैंने कहा मैं सारा पहले कमरा वगैरह समेट लेती हूँ, हूवर लगा देती हूँ, फिर मानो को मैं इधर नीचे बिठा दूँगी। फिर आराम से जो है वो नाश्ता करती हूँ। कोविड के बाद से इन्होंने ना सिस्टम ही चेंज कर दिया है ना। डिफरेंट किस्म की ऐप्स जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं स्कूल वालों ने, उसके थ्रू मैसेजेस वगैरह भेज देते हैं। ये भी चलें ठीक है कि बंदा जो है वो इतने ज़्यादा पेजेस वगैरह पहले संभालने पड़ते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तो वही ज़्यादा सही लगते थे। न्यूज़ लेटर होते थे, बंदा घर में ना वो पिन अप करके लगा देता था। डेट्स आते जाते पता चलती रहती थी कि अब इसकी मीटिंग है, या बच्चे का ये डे आने वाला है, ये डे आने वाला है। इस तरह सारा मतलब पता चलता था। अब प्रॉपरली उसको खोलना पड़ता है। यहाँ पे इब्राहिम की जो ऐप है वीडक, उसको प्रॉपर खोलो, फिर उसको पढ़ो, और फिर जब वो भेजते हैं कोई ना कोई न्यूज़ लेटर जो भी हो, इतना ज़्यादा उसके ऊपर वो 5 या 6 पेज होते हैं और पूरी डिटेल के साथ उनको पढ़ो। मेरा तो दिल ही नहीं करता पढ़ने को। तो पता नहीं, मैं तो प्रेफर करती थी कि वो न्यूज़ लेटर ही रोज़ घर भेजा करते। या जब भी मतलब कोई भी इवेंट होता, कोई न्यूज़ होती, तो बंदा उसको सामने रखता है, तो पता चलता रहता है कि क्या इवेंट आने वाला है। ना वो मोबाइल पे वीडियो खोलने को दिल करे, ना बंदा वो सारा पढ़े, और ना ही कुछ मतलब हो। ये देखें जी, मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप इसको इस तरह धोएं जैसे उन्होंने बताया था, तो मैंने धोई तो इतनी ज़बरदस्त साफ़ हो गई थी। और ये देखिए आज जो है ना वो गर्मियों के पहले कपड़े जो है मैंने बाहर डाले हैं। हालांकि गर्मी थी नहीं, लेकिन मैंने डाल दिए थे। और ये देखें जी, डिलीवरी वाले भी आ चुके थे। शुक्र है कि मैं गार्डन में से अंदर आ गई, नहीं तो मुझे आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी थी। तो ये आ गए थे। ये इस दफ़ा डिफरेंट आदमी आया, नहीं तो हमेशा से एक आता था और मुझे उस पर इतना तरस आता था। मुझे लगता था कि हाय मैं इसके साथ जुल्म करती हूँ। हर दफ़ा आके उसको बॉक्सेस उठाने पड़ते हैं। तो इस दफ़ा ये आए थे, तो ये ले गए थे बॉक्सेस। चलें जी, अब मैंने कहा कि बच्चों के लिए आज जो है वो कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, पिनीनी बना लेती हूँ। क्योंकि स्कूल गए हैं इतने दिनों के बाद, घर आके रोटी रोटी खाते तो हैं, शुक्र है, शौक से। बेटी तो मेरी रोटी शौक से खाती है। तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो पनीनी बना लेती हूँ। रोटी भी बना लूँगी, वो भी खानी होगी तो वो खा लेंगे, नहीं तो ये खा लेंगे। ये मैंने चिकन डाल दिया था फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के। तो इसको बस हल्का सा कलर ही इसका चेंज करना है, फिर इसके अंदर सारी मतलब जो भी है इंग्रेडिएंट्स वगैरह वो डाल दूँगी। तो ये मैं बात कर रही थी बच्चों के स्कूल की। एक तो सबसे बड़ी चेंज जो इन्होंने की है कोविड के बाद, वो यही जो ऐप्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई है। इसके बाद यूके के स्कूल सिस्टम मतलब है तो अच्छा पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम से। एक तो इनका ये है कि पाकिस्तान में जब मैं स्कूल जाती थी, मैं अपने हवाले से बात कर रही हूँ, क्योंकि अब तो पाकिस्तान में भी बहुत एडवांस स्कूल्स आ गए हैं। हमारे बैग्स कितने हैवी हैवी होते थे कि कंधे थक जाते थे उठा उठा के, इतने हैवी बैग। फिर मुझे याद है अम्मी ट्रॉली वाले बैग लेके आई थी। ट्रॉली वाले बैग जो हैं उनमें हम किताबें वगैरह रखते थे, उसको घसीटना, अल्लाह, बैग नहीं उठाए जाते थे। तो जी यहाँ पे सबसे अच्छा जो है वो ये है कि बच्चों के खैर से बैग ही नहीं है। स्पेशली ये प्राइमरी स्कूल तक ना। अभी बड़े स्कूल्स में जाके तो है, मेरे बेटे का भी बैग है।
मतलब उसके बैग तो है काफ़ी हैवी है, काफ़ी कोई रजिस्टर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, बेटी के बैग में भी है। लेकिन प्राइमरी तक तो बिल्कुल एक पतला सा जो इनके स्कूल का अपना ही बैग होता है लोगों वाला, उसके अंदर जस्ट एक सिंपल सी बुक और एक डायरी। अब तो खैर डायरी भी नहीं दे रहे। इब्राहिम आपको डायरी नहीं ना दे रहे? आपके बैग में डायरी नहीं होती? डायरी भी नहीं दे रहे और सम टाइम बुक दे देते हैं। तो कुछ भी नहीं, स्कूल ही पढ़ाना है, लिखाना है और याद करवाना है, जो भी है ना। घर में पता है कि क्या करवाया क्या नहीं है। ऑनलाइन अगर चेक कर लो तो फिर पता चल जाता कि हाँ जी बच्चा ये वाला टॉपिक कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा। और अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो हम लोगों को इतना स्कूल का काम मिलता होता था, इतना काम मिलता था कि घर में स्कूल से आके रेस्ट करके स्कूल का काम करना, फिर ट्यूशन चले जाना, फिर घर आके ट्यूशन का काम करना। रात के 11-12 बजे तक हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते होते थे। लिखने वाले अलहदा दस्ते भरने और याद करने वाले अलहदा करने। और यहाँ पे कसम से मैं कहती हूँ कितनी रिलैक्सेशन है बच्चों को। इनको कोई टेंशन ही नहीं होती, कोई काम ही नहीं है, बस उधर ही करवा दिया जो करवा दिया। दूसरा ये कि हमारे स्कूल्स में रट्टा सिस्टम चलता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक सबक जो है ना वो याद ही करना है, आप लोगों ने मस्ट याद करना है। और हम लोग जो हैं वो क्या रट्टा लगाना शुरू करते थे, घर आके सारे याद करने सबक वगैरह इस तरह ये। और यहाँ पे बच्चों को वो दूसरे तरीके से याद करवाते हैं, खेल खेल में याद करवा देते हैं। बच्चे के माइंड में ना वो फिक्स कर देते हैं। यहाँ यूके के स्कूल की बात कर रही हूँ कि समझाते ही वो इस तरीके से कि बच्चे को याद हो जाता है। ज़्यादा बर्डन ही नहीं डालते बच्चे के ऊपर। जो सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ का वो ये कि यहाँ पे एजुकेशन ही फ्री है। आई थिंक 16 ईयर्स तक और 18 ईयर्स तक आपकी एजुकेशन फ्री है। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है कि सारे पढ़ सकें यहाँ पे। और पाकिस्तान में देखें कि कोई गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि बच्चे जो है, हर बच्चा जो है वो एजुकेशन हासिल कर सके। इतनी इतनी फीसिस देनी पड़ती हैं प्राइवेट स्कूल्स में। और गवर्नमेंट के स्कूल्स में अगर चले जाओ तो वहाँ पे पढ़ाइयाँ ही खैर से या तो हैं ही ऐसी वैसी सी। तो बस ये सारा है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ और वहाँ के स्कूल सिस्टम में। बच्चों को देखें Year 2 तक यहाँ पे खाना वगैरह भी फ्री मिलता है। वहाँ पे कोई पूछ ही ना ले कहीं खाने का भी, अल्लाह माफ़ करे हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो ये यहाँ का कितना मतलब सही सिस्टम लगता है। और आप यकीन करें कि मेरे बच्चे जो हैं वो खाते ही नहीं हैं स्कूल का खाना। इनको बस यही होता है कि घर से ही लेके जाएं, घर से ही बस। और जैसे ही Year 2 से Year 3 में जाएंगे ना, फिर इनको एकदम हो जाता है कि जी स्कूल का खाना खाना है, तब पे करना पड़ता है उससे पहले जब तक फ्री होता है तब तक इनको अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल एक ये डिफरेंस हो गया। और अगर बात करूं कि पढ़ाते किस तरह हैं बच्चों का, मतलब टीचर्स का जो है वो बिहेवियर कैसा है, तो यहाँ पे तो आपको पता कि बच्चों को कुछ कह ही नहीं सकते, ना डांट सकते हैं, मारना तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता। तो डांट डांट भी सकते हो आप अगर एक हद है उसकी, उससे ज़्यादा नहीं। बच्चे बर्दाश्त ही नहीं करते और आप डांट ही नहीं सकते। टीचर्स ने क्या डांटना है यहाँ पे, पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते बच्चे को। और पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो वहाँ पे भी अब मैं मतलब जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहा है वो ऐसे दिल पे ना ले ले के भाई ये पाकिस्तान के स्कूल्स को ऐसे कह रही हूँ। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम वहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, बहुत प्यार है पाकिस्तान से। मैं सिर्फ एक वो हल्का सा एक डिफरेंस बता रही हूँ, बाकी इख्तलाफ का जो है वो हक वो तो हर किसी को है, ज़ाहिर बात है, हर कोई अपना ओपिनियन दे सकता है। मैं वैसे एक जनरली सी बात कर रही हूँ कि जब मैं जाती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारी तो टीचर्स हमें मारती भी होती थी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ी हुई थी हम लोग। तो टीचर्स डांटती भी थी, मारती भी थी, सज़ा के तौर पे उन्होंने क्लास से बाहर खड़ा कर देना। अब यहाँ पे तो ऐसे नहीं हो सकता। नहीं ना करते ऐसे इब्राहिम? No. क्या करते हैं? They just get us in trouble, and I go to the town where we play. When people get in trouble, they sit on the carpet सिट ऑन द कारपेट? for 1 minute ओके। or 2 minutes. अच्छा। और हमारे स्कूल में पता क्या करते थे? हमारे स्कूल में टीचर्स कहती थी कि स्टैंड अप हो जाओ और क्लास से बाहर जाके खड़े हो जाओ। In our school. हमारे स्कूल में। Yours? हाँ जी, पाकिस्तान में। I didn't know your school.
तो हमारे स्कूल में ये करते थे। और इधर उधर से ज़लालत अलहदा मिलनी, घर जाके अम्मी से मार अलहदा पढ़नी, डांट अलहदा पढ़नी, और स्कूल में ये काम होते थे हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखें कि कितना सही मतलब सिस्टम है सारा। ये तो प्राइमरी स्कूल तक बात कर रही हूँ। आगे अब जो मेरे बड़े बच्चे हैं वो तो सारी बात है वो हाई स्कूल में जाते हैं। तो उनको जब डिटेंशन्स वगैरह जब मिलती हैं तो उनकी डिटेंशन क्या होती है कि सेपरेट रूम में बिठा देते हैं, मतलब डाइनिंग टेबल रूम में फॉर 15 मिनट्स आफ्टर स्कूल। तो ये डिटेंशन है जी, वो भी बिठा रहे हैं। हमारे तो स्टिक्स हाथ में मार के तो क्लास से बाहर खड़ा करते थे। तो ये देखें जी कितना बड़ा डिफरेंस है वहाँ के स्कूल्स में और यहाँ के स्कूल्स में। लेकिन फिर भी एट द एंड मैं ये कहती हूँ कि वहाँ की जो पढ़ाई है यहाँ की पढ़ाई से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे पढ़ाया हुआ है ना वो कभी आपको भूल भी नहीं सकता। ऐसे दिमाग के अंदर ऐड कर देते हैं ना। और बच्चे मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान के बच्चे ज़्यादा ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब अगर कोई मेरी बात से इख्तलाफ मतलब रखता है तो वो रख सकता है, ज़ाहिर बात है कि हर किसी का अपना ओपिनियन है। तो ये देखें जी, मैं बच्चों को अब स्कूल लेने आई थी। तीनों बच्चे जो हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं। सबसे पहले इब्राहिम को पिक किया था। ये देखें जी, अपनी बोतल जो है वो लटकाए हुए आ रहा है, हाथ में पकड़े हुए लेटर्स। और ये पहली दफ़ा हुआ है ये अपनी सारी चीज़ें लेके आया है। अपना इसने पैक लंच भी उठाया हुआ है, अपनी टोपी भी उठाई हुई है, इसने अपने लेटर्स भी उठाए हुए हैं। नहीं तो हमेशा जब ये क्लासरूम से बाहर निकलता है ना फिर अंदर वापस भागता है। आई फॉरगेट माई वाटर बॉटल, फिर सम टाइम आएगा आई फॉरगेट माई हैट। इसकी टीचर भी हंसने लग जाती है कि इसका काम यही है ये हमेशा चीज़ें भूलता है। तो ये देखिए तीनों बच्चों को जो है वो ले लिया था। और ये इब्राहिम ने वीडियो का शॉट बनाया था। बहुत अच्छा बनाया इब्राहिम आपने। अब मैं आ गई थी घर आके फिर बच्चों को मैंने पनीनी बना के दी। देखें जी, येलो सब फूल खिला है आउटसाइड गार्डन में। देखें अब सर्दियाँ ख़त्म हो रही है ना तो फ्लावर्स वगैरह भी खिलने शुरू हो गए हैं। मैं कल आपको ना दिखाऊंगी। सारा ब्लैक था वो बाहर का जो गार्डन था ना क्यारी, उसकी ब्लैक हो गई थी तो अब उसमें फूल खिलना शुरू हुए। तो ये देखिए जी, मेरे पास पनीनी मेकर नहीं है और ना ही मैंने लिया है क्योंकि इतनी वो मशीनरी पड़ी हुई है ना। मैंने कहा अब और ज़्यादा मैंने नहीं लेनी। पुराने घर में थी लेकिन जब मैंने शिफ्ट किया था ना वो ख़राब हो गई थी तो मैंने मतलब फेंक दी। तो मैंने इसको ऐसे पैन में रखा है और इसको इस तरह मैंने ना प्रेस कर लिया था प्लेट रख के अच्छे तरीके से। तो चीज़ वगैरह मेल्ट हो गई थी। ये देखें, कभी मैं प्लेट उल्टी करके इसको प्रेस कर रही थी, कभी सीधी करके। अलबत्ता अच्छी बन गई थी, मज़े की बन गई थी, बच्चों को पसंद आई थी। और आप लोग सुनाएं क्या हाल है? सब ठीक है? रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी हैं आपने? मैंने जो है अभी समोसे वगैरह और रोल वगैरह, ये शामी कबाब, ये सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ये सारी चीज़ें बना के फ्रीज़ कर लेनी है, फिर बड़ी आसानी हो जाती है रमज़ान शरीफ में। इतनी अच्छी रूटीन बन जाती है ना और इतनी जल्दी महीना गुजरता है ना, बाद में दिल नहीं लगता जब रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है। तो ये देखें जी, मेरी पनीनियाँ जो हैं वो बन के रेडी हो चुकी थी और मैंने इनका फ़ोटो शूट किया। ये देखें जी, ये मैं आप लोगों को भी टेस्ट करवाती हूँ। ये देखें, मैं खुद खा रही हूँ और आप लोगों को टेस्ट करवा रही हूँ। अच्छी बनी थी पनीनी। क्यों इब्राहिम, आप अपनी राय दें। अच्छी बनी थी I पनीनी? ate it all. Yeah, it was good. थैंक यू। ये देखें जी, अब हस्बैंड आए थे, थोड़ी देर बाद आए थे वो जॉब से, तो उनकी रोटी बनाई थी मैंने और साथ में उनको भी पनीनी दी थी। मिक्स वेजिटेबल का सालन भी अच्छा बना था, हस्बैंड को भी अच्छा लगा, मुझे खुद बहुत मज़ा आया। कभी कभी दिल करता है कि सब्जियां ही बंदा खाए। मैं तो गोश्त और ये चिकन वगैरह से ना दिल करता है कि ना खाऊं, लेकिन हस्बैंड की वजह से बनानी पड़ती है। चलिए जी, अब करती हूँ मैं वीडियो का इख्तिताम। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग जो हैं अपनी चाय इंजॉय करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। Bye-bye.